हाईटेक ग्रुप के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत है। कल हमने सीखा टैली ERP9 में कंपनी कैसे बनाते हैं। आज हम उसी में कंटिन्यू आगे करेंगे। लेजर कैसे तैयार करते हैं, लेजर क्या होता है। गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पे मास्टर्स दिखाई देते हैं, वहाँ हमें लेजर्स दिखाई देगा। लेजर वही होती है जिसमें लेन देन करने वाले सभी व्यक्तियों, फर्मों, संस्थाओं, कंपनियों, वस्तुओं और आय व्यय की मदों के खाते खोले जाते हैं और खातों में उनसे संबंधित सभी लेन देनों का लेखा किया जाता है। आइए चलिए हम देखते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देखिएगा कंपनी। आज दोबारा एक नई कंपनी बना लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमारी एक मोबाइल की शॉप है। आप सभी विद्यार्थी जब भी स्क्रीन पे देखेंगे तो यह मान के चलिएगा कि आप स्वयं व्यापारी हैं और अपने खातों के ट्रांजैक्शंस की एंट्री आप स्वयं कर रहे हैं। हमारी एक मोबाइल शॉप है, उसकी एंट्री हमें इसमें करना है। हमें कितने लेजर्स तैयार करना होंगे। आपके पास एक दुकान है जिसको आपने किराए पे लिया है। आप सप्लायर से कुछ मोबाइल ख़रीदते हैं, अपनी दुकान पर लेकर आते हैं और उन्हें कस्टमर्स को बेचते हैं। और इसके साथ साथ आप किराया भी पे करते हैं, बिजली का बिल भी पे करते हैं और विभिन्न प्रकार के खर्चे होते हैं वो पे करते हैं। हमने हमारी दुकान के लिए एक फर्नीचर ख़रीदा है। चलिए आइए देखते हैं। कंपनी बना लेते हैं। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करा मैंने। माउस से क्लिक करें या कीबोर्ड से क्लिक करें। कंपनी का नाम लिख दिया हमने, वीवो मोबाइल शॉप। आगे कंटिन्यू करते हैं। मेलिंग एड्रेस में लिख देते हैं न्यू मार्केट। कंट्री में लिख देते हैं इंडिया। स्टेट में आप लिख देते हैं मध्य प्रदेश। पिन कोड वगैरह भी रहने देते हैं। एड्रेस, फ़ोन नंबर। यहाँ पे हम कंट्रोल A क्लिक करके भी कंपनी सेव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हमने माउस से कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस किया है। आप आगे देखेंगे गेटवे ऑफ टैली दिखाई दे रही है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाके हम लेजर्स तैयार करेंगे, क्रिएट करते हैं। अब मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि हमारी एक मोबाइल शॉप है और उसमें कितने प्रकार के ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। सबसे पहले जब हमने व्यापार प्रारंभ करा, मतलब हमने हमारी दुकान शुरू कर रहे हैं, तो हमने कुछ पूंजी लगाई होगी जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल का जो नीचे अंडर दिखाई दे रहा है या लिस्ट ऑफ ग्रुप में से हमें इसका अंडर मतलब ग्रुप का चयन करना होता है। कैपिटल हमेशा कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो यहीं पे कैपिटल लिखा हुआ है। आप देखिए राइट साइड में स्क्रीन पर ये माउस का जो एरो दिखाई दे रहा है कैपिटल अकाउंट। कंट्रोल A करके हम इसको सेव कर देते हैं। दूसरा, जब हमारी मोबाइल शॉप, तो हम यहाँ पे परचेस करेंगे, मतलब मोबाइल को ख़रीद के लेकर आएंगे, तो हमने परचेस लिखा है। अंडर में जाके यहाँ से राइट साइड से परचेस का चयन कर लेंगे। आपके अंडर में एक या दो वर्ड टाइप करते हैं तो ये लिस्ट ऑफ ग्रुप में से फिल्टर हो जाता है। हमने परचेस कर लिया है, कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। परचेस करेंगे तो हमारी शॉप में सेल्स का काम भी होगा। उसी प्रकार हम इस लिस्ट ऑफ ग्रुप में से सेल्स को सर्च कर लेंगे। SAL 2 शब्द 3 शब्द लिखा तो अक्षर लिखे तो हमें सेल्स अकाउंट दिख गया। कंट्रोल A कर दिया। फिर हमारी शॉप में क्या होगा, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का पे करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल ये हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं। यहाँ आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाई देगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सिलेक्ट कर लेंगे। हमारी दुकान का हम शॉप रेंट पे करेंगे। हमने लिख दिया शॉप रेंट, ये भी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कंट्रोल A करके सेव कर दीजिए। और हमारा किसी बैंक में खाता होगा, हम उस बैंक में पैसा जमा करेंगे, बैंक से निकालेंगे या किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे। सपोज़ हमारा SBI बैंक में अकाउंट है, लिखा हमने SBI बैंक। ये हमारे लिए क्या है, अंडर में जाके हमने बताया ये हमारे लिए बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट की जब डिटेल भरेंगे तो हमारा अकाउंट नेम किस नाम से है, अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, ब्रांच नेम क्या है, हमारे पास चेकबुक है, चेक की कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है, हम आगे सीखेंगे। ये बैंक से संबंधित सारी डिटेल हम इस लेजर में लिख सकते हैं। कंट्रोल A करके हमने इसे भी सेव कर दिया है। हम शॉप के लिए फर्नीचर खरीदेंगे। फर्नीचर हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स होती है, तो ये लिखा हमने फिक्स्ड एसेट्स FIX फिक्स्ड एसेट्स। कंट्रोल A। आइए चलते हैं, बाहर आते हैं। हमने देखा कितने लेजर हमने बनाया है। जब हम लेजर तैयार करते हैं तो हमारी स्क्रीन पर हमें सिंगल लेजर में क्रिएट डिस्प्ले अल्टर दिखाई देता है। तो क्रिएट से हमने सारे लेजर क्रिएट करे हैं, मतलब नए लेजर बनाए हैं।
हमें देखना है कि हमने कितने लेजर तैयार किए हैं। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले पे जाके देख सकते हैं। कैपिटल, केस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फर्नीचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, परचेज, सेल्स, एसबीआई बैंक, शॉप रेंट। अगर हमें इसमें कोई एडिट करना है, संशोधन करना है, तो नीचे अल्टर दिया हुआ है, अल्टर पर माउस से क्लिक करो या इंटर बटन दबाओ। हम यहाँ से संशोधन भी कर सकते हैं। 2 लेजर प्रॉफिट एंड लॉस और केस बनाना नहीं होते हैं, ये अपने आप बने हुए पहले से ही दिखाई देते हैं। इसमें से अगर कोई करेक्शन करना हो तो हम यहाँ पे करेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें परचेस या सेल्स या एसबीआई बैंक या शॉप रेंट जिनमें कुछ करेक्शन करना है, कि सपोज़ हम फर्नीचर में आगे फर्नीचर अकाउंट लिख देते हैं, तो इंटर करा, फर्नीचर में गए और यहाँ पे हमने A/C अकाउंट शब्द भी लिख देते हैं, वो कंट्रोल A कर देते हैं, तो आप देखेंगे फर्नीचर के साथ अकाउंट लिखा गया है। अब हम मेन स्क्रीन पर आ जाते हैं। गेटवे ऑफ टेली हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाकर लेजर्स तैयार किया था। ग्रुप्स भी बनाना सीखेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में आते हैं। हमारी मोबाइल शॉप है तो हम मोबाइल ही खरीदेंगे बेचेंगे। मोबाइल से संबंधित एसेसरीज़ हो सकती है, अलग अलग प्रकार के मोबाइल्स हो सकते हैं। तो हमने स्टॉक आइटम्स में जाते हैं। स्टॉक आइटम्स में आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पे जाके आप लिख देते हैं मोबाइल। आज हम सिंपल मोबाइल लिखकर सीखेंगे। इसके बाद हम आगे सीखेंगे कि विभिन्न प्रकार के मोबाइल्स के नाम और उनको ग्रुप में डिफाइन करना देखेंगे। आज हम मोबाइल ही लिखते हैं। नीचे अंडर दिया, अंडर में प्राइमरी आएगा, यूनिट्स ऑफ मेज़र। इससे पहले हमें मोबाइल स्टॉक आइटम बनाने से पहले यूनिट ऑफ मेज़र पहले तैयार करना था। यूनिट ऑफ मेज़र का मतलब होता है आप स्टॉक आइटम को किस यूनिट्स में बेचेंगे, मतलब इकाइयाँ बनाना है। आप तोल कर बेच रहे हैं, गिन कर बेच रहे हैं, नाप कर बेच रहे हैं। हमारी मोबाइल की शॉप है तो हम मोबाइल को गिन कर बेचेंगे। तो ये 4 प्रकार यहाँ पे हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। टाइप बराबर सिंपल ही रहेगा। सिंबल में हम लिख देते हैं मोबाइल हम गिन कर बेचेंगे। फॉर्मल नेम में लिख दिया हमने नंबर, डेसिमल प्लेसेस 0 ही रहेगा। इंटर कर देते हैं, बाहर आते हैं। स्टॉक आइटम्स में अगेन स्टॉक आइटम्स में जाते हैं, क्रिएट पर क्लिक करते हैं। यहाँ लिखा हमने मोबाइल, प्राइमरी यूनिट्स अभी हमने इनवॉइस बनाया वो दिखाई दे रहा है, उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार हमारा स्टॉक आइटम तैयार हो गया है। हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में लेजर बनाया है, इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में यूनिट्स ऑफ मेज़र और स्टॉक आइटम की सूची तैयार करी है। उसके बाद हम ट्रांजेक्शन्स में आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में हमारे पास में F4 कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, जनरल, सेल्स, परचेस आपको राइट साइड में दिखाई दे रहे होंगे। F4, F6, F7, F8। यहाँ से हमें जो लेजर और यूनिट्स और स्टॉक आइटम तैयार करे हैं उनसे संबंधित प्रतिदिन जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे इन वाउचर्स में हमें एंट्री करना होगी। इसके अलावा बीच बीच में कोई नए लेजर हमें क्रिएट करना है तो नए लेजर भी हम बनाएंगे। नए हमारी दुकान में प्रोडक्ट आएंगे तो वो भी हम बनाएंगे। आज हमने टैली में लेजर कैसे बनाते हैं वो सीखा है। अगले वीडियो में हम इन्हीं लेजर और स्टॉक आइटम के माध्यम से इन वाउचर्स में कैसे एंट्री करते हैं वो सीखेंगे।